Good morning, student. Today I tell you about the balancing. So first of all, you tell about the atom. Okay, you all know that all the matter, all the substances is made up of the smallest particles. That is known as that particles is known as atom. Okay, and each atom consists of the three fundamental particles: electron, proton, and neutrons. Okay, सो हाउ दे आर अरेंज इन द न्यूक्लियस। तो जितने भी एटम्स होते हैं आपके, जितने भी एटम्स होगा उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो है वेरियस ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है ऐसे। ये जो है ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल आप कह सकते हैं इसको, या सेल बोलते हैं। ये सेल है सर, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर या इसका और छोटा सा सेंट्रल पार्ट बना दें। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो है ये इसके जो है सेल्स हैं। ये के है सेल या एम, इस तरह से बोहर ने इसका नाम के एल एम एन ऐसे करके रखा था। तो जो जितना जो भी आइटम्स होते हैं, कोई भी एटम्स, एनी एटम कंसिस्ट और न्यूक्लियस in which there present proton and neutrons, and electron revolve or moves around the various orbit, ठीक है, around the nucleus। ओके, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस सेल्स में यानी वेरियस ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, ये अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। ये वैलेंस सेल है ये। तो ये वैलेंस सेल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर समझने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये जो सेल्स हैं किसमें किसमें कितने कितने होते हैं। तो जो ये पहला के वाले में इस सेल में यानी ये फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकेंड सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट वाले में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर का मतलब हुआ n माने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब मुख्य। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं उनका नंबर। तो जैसे ये है के को आप कह सकते हैं कि यह फर्स्ट सेल है, इसको आप कह सकते हैं कि यह सेकेंड सेल है, और यह थर्ड सेल है। तो इसको यहाँ रखिए, ये n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1 जा 2। अगर n के प्लेस पर यही देखिए 2n स्क्वायर रखिए तो यहाँ n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर यही रखिए यहाँ पे 2n स्क्वायर, तो क्या होगा, अब बताइए। यहाँ अगर कितना n की वैल्यू रखना है, n की वैल्यू 3 रखना है, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस जो है सेल्स में इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर उसी तरह से, तो पहला में तो आपका फिक्स हो गया कि पहला में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का देखिए, लिथियम का पहला में तो 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन लिथियम के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन। एक बात और बता दें कि जितना प्रोटॉन आएगा, जितना प्रोटॉन आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइटम में। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी वो न्यूट्रल होता है एटम। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा उतना निगेटिव चार्ज होता है।
यानी कि इस पर पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसका भी होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम दोनों का होता है। ये निगेटिव वाला वैल्यू है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है। तो दोनों का जब चार्ज सेम है तो जो एटम होता है वो क्या होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात समझ में आती है। तो अब आप देखिए ज़रा कि ये जो है लिथियम का हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कर दिया, आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए 8, और यहाँ पर कितना है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ 1 है। बेरिलियम का देखिए, फिर बोरान, फिर कार्बन। तो बोरान का अगर जरा आप इसका लिखे राइट करेंगे तो ये 2 और 2 हो जाएगा, बोरान का हो जाएगा 2 और 3, कार्बन का हो जाएगा 2 और 4। तो ये इसका जो हम राइट कर रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिस भी एक ऑक्टेट रूल होता है कि कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका आउटर मोस्ट, जो ये आउटर मोस्ट सेल है, अगर उसको हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, इन दोनों को, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में भी और हीलियम में भी। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है क्योंकि वो इनर्ट गैस है। ठीक है, कुछ इनर्ट गैस का नाम हम बता दे रहे हैं तो आपको। देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे करके है। हीलियम का 2 है, नियान का 10 है, आर्गन का 18 है, तो इस तरह का है। क्रिप्टॉन का 36 है। ठीक है, इस तरह के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब जो है इनर्ट गैस है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, देखिए हीलियम का तो 2 हो गया, नियान का जो हो जाएगा वो 2 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। उसी तरह से इसका राइट कर लीजिए 2 8 18 और फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। हीलियम के बस आउटर मोस्ट में 2 ऑर्बिट है और 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर हीलियम को छोड़ करके, माने हाइड्रोजन हीलियम को, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सब जो है ये इनको बोलते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती है या नहीं के बराबर रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट में, बेरिलियम में 2 है, अब लिथियम में 1 है। इसी तरह से नाइट्रोजन का पहला में 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6, इस तरह से। ठीक है, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7 हो जाएगा, नियान का 2 और 8 होता है। तो कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने पास के इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना चाहता है। देखिए ये इनर्ट गैस है ये, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा अपने पास के इनर्ट गैस जैसा, ये नियान है, देखिए नियान से फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में क्या है 2 और 7। ठीक है, तो अगर इसको इसके जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना होगा तो क्या करेगा, तो आप जानते हैं कि अगर इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन और रहता है, इसके पास अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता तो ये आसानी के साथ जो है क्या, इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन देयर स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
by which any atom obtain their stable atomic structure is called their valency। मतलब ये क्या कहने का मतलब है कि अगर यह एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता है। तो हम कह सकते थे कि जब ये स्टेबल हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, 1 के, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। उसी तरह से ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना है, 6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाते तो क्या हो जाता है, तो इसके ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये 6 इलेक्ट्रॉन के कारण पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और हो जा रहे हैं तो कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी बैलेंसी हो गई 2। इसी तरह से नाइट्रोजन का है। तो किसी के भी बैलेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आउटर मोस्ट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है माने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इन कितने और बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेता है, तो वो उसकी होती है वैलेंसी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं। पहला वाला में पहले ऑर्बिट में वो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके पहले वाले में 8, 18, इस तरह से करके मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट किया है, और ये इस तरह का है। ठीक है, तो बैलेंसी के लिए, बैलेंसी का हमने आपको नोट्स भी भेजा है कि आप बैलेंसी के लिए क्या क्या नोट्स होने चाहिए, मतलब क्या डिफिनीसन है बैलेंसी की। और इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। हाँ, बात आप ये यहाँ पे राइज होती है कि आखिर ये जो प्रोटॉन है ये भी तो अवेलेबल है, तो क्यों नहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं, ये क्यों इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में जो है बाइंड होता है फोर्स से, स्ट्रांगली फोर्स से ये बाइंड होता है, जिसके कारण जो है यह इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी, क्योंकि आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर न्यूक्लियस से जो है बहुत कम फोर्सेस इस पर लगे रहते हैं, तो अगर एनर्जी मिलती है तो ये जो है अगर एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो अपनी ये जो ऑर्बिट को छोड़ करके वो चले भी जाते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ये सब जो है इसके चारों तरफ राउंड करते रहते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और समझ करके जो हमने नोट्स भेजा है आपको उसको बना लेंगे बैलेंसी का। और हमने 1 से 30 तक के बैलेंसी के लिए कि किस एलिमेंट का कितनी बैलेंसी वो भी सेंड किया। ओके।